अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, प्रोसेसेस। प्रोसेस कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट वैरायटी ऑफ प्रोसेस। बैच सिस्टम, टाइम शेयरिंग। बैच सिस्टम में जॉब्स करते हैं और टाइम शेयरिंग में यूजर प्रोग्राम या टास्क करते हैं। यूनिक्स में भी टास्क टर्म यूज होती है। टेक्स्ट बुक में जॉब और प्रोसेस की टर्म्स यूज होती हैं। प्रोसेस, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एक प्रोसेसर में एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस सीक्वेंस। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम कोड होता है इसका, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। प्रोग्राम काउंटर और गूगल रजिस्टर होते हैं। इसके कुछ पार्ट्स भी हैं। नंबर 1, टेक्स्ट सेक्शन। जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसके कोड को टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं। नंबर 2, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है नेक्स्ट एक्टिव एड्रेस को। थर्ड है स्टैक। स्टैक में टेम्परेरी डाटा होता है, डाटा इन आउट हो रहा होता है, जैसे फंक्शन पैरामीटर में होता है और रिटर्न एड्रेस जब करवाते हैं और लोकल वेरिएबल में। डाटा सेक्शन। डाटा सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को कुछ डाटा पास करेगा या कुछ वैल्यू मल्टीपल प्रोसेस देगा। हर प्रोसेस के लिए डाटा सेक्शन सेपरेट होता है। हीप। हीप में डायनामिक मेमोरी स्टोर करेंगे रन टाइम पर। डिस्क पर प्रोग्राम स्टोर होता है, वो सब पैसिव हैं। उन सब प्रोग्राम को हम पैसिव कहेंगे। और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए लाए जाते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो पैसिव क्या है कि जो डिस्क में आपके प्रोग्राम स्टोर होंगे वो पैसिव होंगे और जो एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस आएंगे वो आपके एक्टिव होंगे। पहले आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, हार्ड डिस्क से वो मेमोरी में आता है। जब वो हार्ड डिस्क में पड़ा होगा तो वो पैसिव होगा, जब वो मेन मेमोरी में आ जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा। प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस बन जाता है कब? जब वो एग्जीक्यूट होने के लिए लाते हैं। जब वो हार्ड डिस्क में पड़ा होगा उसको हम कहेंगे वो प्रोग्राम है, लेकिन जब वो मेमोरी में आएगा तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा, तो हम उसको कहेंगे वो प्रोसेस बन गया। और प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होता है? एग्जीक्यूशन उसकी तब स्टार्ट होती है प्रोग्राम की जब GUI माउस क्लिक करता है, यानी कोई कमांड देता है। एक प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी इस तरह से कि एक प्रोग्राम में वो कुछ डाटा को सॉर्ट भी कर रहा होगा, उसकी रैंकिंग कर रहा होगा, फिर उसकी ग्रेडिंग कर रहा होगा। रैंकिंग इन द सेंस कि वो चेक कर रहा होगा कि डाटा पास हुआ है या फेल हुआ है। तो एक प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है। जिस तरह गूगल माइक्रोसॉफ्ट वाला प्रोग्राम है वो भी मल्टीपल चीज़ें ओपन करता है। मेल वो ओपन करता है, असाइनमेंट डाटा कलेक्ट करता है, किसी वेबसाइट को आपने सर्च करना है तो उसको सर्च कर सकते हैं। जिस तरह आप गूगल खोलते हो वहाँ पर डिफरेंट टैब ओपन कर सकते हो ना, ये वही एग्जांपल है। प्रोसेस इन मेमोरी। अब मल्टीपल पार्ट्स जो हमने स्टडी किए थे प्रोसेस के, वो किस तरह से प्लेस होते हैं, ये उसका एक व्यू है। टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है कि प्रोग्राम कोड को हम टेक्स्ट कहते हैं। डाटा। डाटा में ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। हीप। हीप उन वेरिएबल्स के लिए है जो डायनामिक लोकेट होते हैं रन टाइम पे। फिर आता है स्टैक। स्टैक जो है वो टेम्परेरी डाटा के लिए होता है। तो ये यहाँ पर आपको एक व्यू प्रोवाइड किया हुआ है कि किस तरह से सारी चीज़ें प्लेस होती हैं। प्रोसेस स्टेट। डिफरेंट स्टेट एक प्रोसेस पर होती हैं। न्यू, रन, वेट, रेडी, टर्मिनेटेड। सबसे पहले हम न्यू स्टेट को पढ़ते हैं। न्यू स्टेट कौन सी है? जब प्रोसेस क्रिएट किया जाता है वो न्यू स्टेट होती है, जब आपका प्रोसेस क्रिएट हुआ हो। रन स्टेट क्या है? जब एग्जीक्यूट हो रहा हो, जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो वो रन स्टेट है, या रनिंग कह लें आप। फिर है वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट क्या है कि जब कोई इवेंट हो जाए तो आपका प्रोसेस वेट कर रहा होता है किसी इवेंट के ख़त्म होने का, तब वो उसको जगह मिल सके। वो वेटिंग स्टेट है आपके प्रोसेस की। इसकी एग्जांपल इस तरह से समझ लें, जैसे आपका कोई प्रोसेस है वो रन कर रहा है बट आपके कंप्यूटर में कोई और कमांड आ गई है, कोई और काम करने के लिए आ गया, तो आपके प्रोसेस को वो रोक देगा। तो आपके प्रोसेस का जो रुकना है वो वेटिंग स्टेट है, और जो और कमांड आई है वो इवेंट है, वो कोई और प्रोसेस आया है काम करने के लिए तो वो उसको काम करने दे रहा है, और आपका जो प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट में चला गया है। रेडी स्टेट क्या है कि जो आपके प्रोसेस को चीज़ रिक्वायर्ड थी वो मिल गई है, और सीपीयू जो है वो रेडी है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए।
तो ये रेडी स्टेट में आएगी। और टर्मिनेटेड क्या है कि आपका जब टास्क फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो स्टेट है टर्मिनेट की। प्रोसेस स्टेट की डायग्राम है। सबसे पहले आपका प्रोसेस बना था, न्यू स्टेट में था, फिर वो रेडी स्टेट में आया। रेडी स्टेट हमने क्या पढ़ा था, जब आपका प्रोसेस को जो चीज़ चाहिए वो मिल गई है और सीपीयू रेडी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब उससे वो मिल गई और सीपीयू रेडी है, तो रेडी है सीपीयू, और तो वो आपका प्रोसेस कौन सी स्टेट में आ गया, रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट वो है जब आपका प्रोसेस रन कर रहा हो, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करवा रहा हो। अब वो उसको एग्जीक्यूट करवा रहा था, लेकिन इतनी देर में कोई और इवेंट आ गया, कुछ इनपुट आउटपुट का आ गया, तो आपका सीपीयू जो है वो उसको मिल गया उस दूसरे इवेंट को, यानी दूसरा कोई प्रोसेस आ गया, उसका काम अर्जेंट था, उसने जगह दे दी, हमारे वाला वेटिंग स्टेट पे चला गया। हमारा वेटिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट से वो कब निकलेगा, जब वो इनपुट आउटपुट वाला जो इवेंट आया था वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा प्रोसेस वेटिंग से निकल के दोबारा रेडी स्टेट में आएगा। वो दोबारा रनिंग में नहीं जाएगा, वो रेडी पे आएगा। रेडी में इसलिए क्योंकि वो चेक करेंगे कि आपके प्रोसेस में जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी क्या वो हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि वेटिंग स्टेट में आपका प्रोसेस गया तो आपके प्रोसेस के साथ जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो पहले मिली हुई थी, लेकिन वेटिंग स्टेट में होने की वजह से क्या पता वो चली गई हों, तो इसलिए रनिंग स्टेट में उसको दोबारा से चेक किया जाता है। फिर उसके बाद फिर वो रेडी स्टेट में उसको दोबारा से चेक किया जाता है। फिर उसके बाद वो रनिंग स्टेट में जाएगा, रनिंग स्टेट में जाने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा जब ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक एरो है रनिंग से रेडी की तरफ, ये इंटरप्ट का एरो है, यानी कि इंटरप्शन किस तरह से, कोई इवेंट अकर हुआ है, कहाँ से, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से, कोई माउस से या कीबोर्ड से कोई इवेंट अकर हुआ है, तो वो इंटरप्शन हुई है, उसको हम इंटरप्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम लोग शेड्यूल डिस्पैच को भी स्टडी करेंगे और फर्दर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को भी स्टडी करेंगे। रिकॉर्डिंग काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसलिए यहाँ तक ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।